जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 9 पैरा कमांडो यूनिट के 3 जवान घायल। सुरक्षा बलों को मिली थी कालाकोट के जंगल में संदिग्ध गतिविधि की सूचना। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने की गोलीबारी, 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। श्रीनगर में अज्ञात बंदूकधारी ने नगर निगम पार्षद पर फायरिंग की। पार्षद पर उनके घर के बाहर चलाई गई गोली, बाल बाल बचे पार्षद। वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ में 24 घंटे में 24 लोगों की मौत, सरकार पर विपक्ष ने किया हमला। नांदेड़ महाराष्ट्र में दवाई की कमी की बात सामने आई, विपक्ष ने निशाना साधा। 24 घंटे में हुई है 24 मरीजों की मौत। आज दिल्ली में टीएमसी का हल्ला बोल, जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी टीएमसी। मनरेगा और आवास योजना की निधि के बकाये की मांग। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का पीएम मोदी पर तंज, कहा पीएम 56 इंच की बात करते हैं, उनके बर्ताव से पता चल रहा है कि बीजेपी डर गई है। बिहार के बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी की तुलना किम जोंग से की। कहा ममता सिर्फ अराजकता फैलाने का कर रही काम। टीएमसी के प्रदर्शन पर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार का बयान, टीएमसी सिर्फ राजनीति कर रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। टीएमसी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बोला हमला, कहा कोयला घोटाला, शारदा घोटाला टीएमसी की सरकार में हुए, पीएम आवास योजना का लाभ अपात्र लोगों को दिया गया। आज छत्तीसगढ़ तेलंगाना में पीएम मोदी का दौरा, कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। छत्तीसगढ़ में 26,000 करोड़ रुपए से विकास योजनाओं की सौगात देंगे पीएम। तेलंगाना में 8,000 करोड़ की विकास योजनाओं का होगा लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम नीतीश कुमार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक, दोपहर 3:30 बजे सीएम आवास पर होगी मीटिंग। जाति गणना के आंकड़ों पर चर्चा होगी। बिहार में जाति जनगणना की सर्वे रिपोर्ट जारी, राज्य में पिछड़ा, अति पिछड़ा और एससी वर्ग की आबादी करीब 83%। बिहार में सवर्ण वर्ग की आबादी करीब 15.5%, यादवों की आबादी 14% के करीब। जाति गणना रिपोर्ट जारी होने के बाद सीएम नीतीश बोले, इसी आधार पर सभी वर्गों के विकास के लिए होगा काम। रिपोर्ट जारी होते ही लालू प्रसाद यादव ने उठाई हिस्सेदारी की मांग, कहा जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। कांग्रेस नेता राष्ट्रीय दलवी का बयान, कहा विपक्ष की सरकार आती है तो पूरे देश में कराई जाएगी जाति जनगणना, कांग्रेस पार्टी नहीं करते फायदे नुकसान की राशि। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान, बोले नीतीश सरकार को मैंने ही कही थी, सर्वे जारी करने के बाद विकास के एजेंडे पर चलती है भाजपा। बिहार में जातीय आंकड़ों पर ओम प्रकाश राजभर बोले, हमेशा अति पिछड़ों के साथ हुआ धोखा, आंकड़ों से सहमत नहीं है राजभर। यूपी सरकार में मंत्री संजय कुमार निषाद बोले, जातिगत गणना का समर्थन, मगर पहले ये बताएं कि बिहार में निषाद की मौजूदा स्थिति का क्या हाल है। जाति जनगणना पर प्रिया पटेल बोली, अपना दल ने हमेशा की जाति जनगणना की वकालत, बताया वक्त की जरूरत। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा बिहार की पूरी रिपोर्ट आने के बाद करेंगे कमेंट, अभी नहीं देखी पूरी रिपोर्ट। राहुल गांधी ने लिखा, बिहार में ओबीसी, एससी और एसटी 84% है, लेकिन केंद्र में 90 सचिवों में सिर्फ 3 है ओबीसी, जितनी आबादी उतना हक मिलना चाहिए। जाति आंकड़ों को लेकर पीएम मोदी का विपक्ष पर प्रहार, बोला जाति और धर्म के नाम पर भ्रम फैला रहा है विपक्ष। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने जाति जनगणना को बताया जेडीयू बीजेपी वाली सरकार की उपलब्धि, कहा आरजेडी और कांग्रेस का कोई योगदान नहीं। जाति जनगणना पर गिरिराज सिंह का बयान, नीतीश और लालू पर उन्होंने हमला किया, कहा रिपोर्ट के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले, करीब 85% पिछड़ा और अति पिछड़ा अनुसूचित जाति के लोग हैं, विशेष योजनाएं लाकर करेंगे सेवा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बिहार सरकार को दी बधाई, सरकार आने पर एमपी में भी जाति जनगणना कराने का वादा किया। आम आदमी पार्टी के नेता देश भर में जातीय गणना कराने की मांग की, संजय सिंह बोले, ये पूरे देश का विषय है। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का बयान, पश्चिमी यूपी के लोग नया राज्य चाहते हैं, ज्यादातर पश्चिमी यूपी से आता है रेवेन्यू। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की अलग राज्य वाली मांग पर संगीत सोम का बड़ा बयान, कहा पश्चिमी यूपी बना तो बन जाएगा मिनी पाकिस्तान, दिल्ली में शामिल करे वेस्ट। मुंबई दशहरा रैली को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे गुट साहब आमने सामने, दोनों ने बीएमसी में रैली के लिए आवेदन किया। दशहरा रैली पर शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत का दावा, 24 अक्टूबर को सेना ही कराएगी दशहरा रैली। सुखपाल खेरा की गिरफ्तारी पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कहा आम आदमी पार्टी किसी पार्टी की नहीं बल्कि नशे के खिलाफ सभी पार्टियां नशे के खिलाफ देश साथ।
पंजाब के पटियाला में केजरीवाल का बयान, दिल्ली में साथ पंजाब में शुरू हुई स्वास्थ्य क्रांति, पंजाब के सभी अस्पतालों में होगी ओटी और आईसीयू की सुविधा। पंजाब के अमृतसर में राहुल गांधी का दिखा नया रूप, स्वर्ण मंदिर में अरदास के लिए पहुंचे राहुल गांधी। स्वर्ण मंदिर में राहुल गांधी ने सेवा कार्य में हिस्सा लिया। बिहार के दरभंगा में धरना स्थल पर बीजेपी का टूटा मंच, बाल बाल बचे दरभंगा और मधुबनी के बीजेपी सांसद विधायक। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कामना की, विश्वनाथ कॉरिडोर की प्रशंसा की। गोरखपुर में सीएम योगी आज कई कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा, पीपीगंज में कृषि विज्ञान केंद्र पर कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। यूपी के गोरखपुर में श्रीमद् भागवत कथा महापुराण कथा के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। कहा, मुक्ति के बाद सिर्फ सनातन धर्म ही मिलेगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जीआई महोत्सव में पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का, पिछले 8-9 वर्षों में देश की संस्कृति में आए बदलाव, पीएम मोदी की वजह से भारत के उत्पादों को मिली पहचान। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी सड़क दुर्घटना में हुए घायल, कांग्रेस की भरोसा यात्रा में बाइक से हुआ हादसा। एमपी चुनाव को लेकर कांग्रेस उम्मीदवारों पर करेगी मंथन, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज दिल्ली में बैठक में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी का हिंदू अवतार, तेलंगाना के नामपल्ली में असद हिंदू समाज के लोगों से मिले ओवैसी, गले में डाला भगवा गमछा, मंदिर के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। आपने 29 उम्मीदवारों के नाम की घोषित, अब तक घोषित हो चुके हैं 39 उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आपने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। आपने 12 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, इससे पहले 10 उम्मीदवारों के नाम किए थे घोषित। असम के मुख्यमंत्री के बयान पर सपा सांसद बर्क ने किया पलटवार का, उन्हें मुसलमान की वोट की जरूरत नहीं, मुसलमान को उनकी जरूरत नहीं, मुस्लिम का वोट किसी से कम नहीं। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह 11 बजे मेट्रो के ट्रायल रन का शुभारंभ करेंगे। सीएम सुभाष नगर से मेट्रो से जाएंगे कमलापति मेट्रो स्टेशन। भोपाल में 8 बार लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे प्रहलाद पटेल। विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ने से उत्साहित है केंद्रीय मंत्री। जयपुर में कांग्रेस नेता का दावा, सरकार बदलने के ट्रेंड को खत्म करेगी कांग्रेस, फिर से राजस्थान में बनेगी कांग्रेस की सरकार। राजस्थान के जोधपुर में बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अगर पार्टी उम्मीदवार बनाएगी तो लड़ूंगा चुनाव, पार्टी जो तय करेगी वही करूंगा। एमपी के देवास में सोनकच्छ में जन आक्रोश यात्रा में बोले कांग्रेस नेता सुरजेवाला। कहा, 75 साल में पहली बार खेत और खलिहान पर लगा है टैक्स, बीजेपी की नीतियों को जान चुकी है जनता। भोपाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, कहा शिवराज सिंह ने स्वीकार ली हार, कांग्रेस संविधान और देश की जनता के लिए लड़ रही। चंडीगढ़ में बीजेपी नेता बीरेंद्र सिंह ने जजपा पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। कहा, बीजेपी जजपा में रहा गठबंधन तो छोड़ दूंगा पार्टी। राजस्थान के दौसा में महुआ विधायक ओम प्रकाश हुड्डा प्रत्याशियों को रिझाने में जुटे। विधायक ने बड़ी संख्या में मतदाताओं की जूते किए पॉलिश, खुद को बताया जनता का सेवक। राम सेतु के दर्शन आसान करने वाली मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम पर संस्था ने दायर की याचिका, सेतु के दोनों तरफ दीवार खड़ी करने की मांग। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, शाही ईदगाह कमेटी की याचिका पर सुनवाई हुई। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, डेवलपमेंट घोटाले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग। चीन की मदद से चंद्रमा पर जाने की तैयारी में पाकिस्तान, चीन के अगले मिशन मून में पाकिस्तान होगा शामिल, अंतरिक्ष क्षेत्र में पाकिस्तान का मददगार बनेगा चीन। 2024 में चीन चांद पर भेजेगा लूनर मिशन चांगाई 6। इस मिशन में पाकिस्तान का पेलोड ले जाएगा चीन का यान, चांद के अंधेरे वाले हिस्से का सैंपल लेना चाहता है चीन। यूपी के हमीरपुर में महिला पर पति की हत्या का आरोप, हत्या के बाद घर के अंदर दफनाया शव, 2 साल पहले की थी हत्या। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का बयान, हिंसा के आरोपियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। यूपी के बुलंदशहर में पकड़ा गया फर्जी मार्कशीट बनाने वाला गिरोह, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के कटनी में प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर, छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप, कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया जेल। मुजफ्फरपुर में सीनियर डॉक्टर पर लगा है इंटर्न डॉक्टर से छेड़छाड़ का आरोप, शिकायत के बाद पुलिस हिरासत में लिया डॉक्टर। जलंधर में बक्से के अंदर मिले 3 बच्चियों के शव, पिता पर हत्या का आरोप। लखनऊ में सुशीला देवी की हत्याकांड का खुलासा, पैसों के विवाद में की थी हत्या, इसे कुचलकर जान ली। एटा में गौकशी के खिलाफ अभियान, ड्रोन के जरिए पुलिस कर रही निगरानी, गौकशी की घटनाओं को रोकने के लिए बड़ा ऑपरेशन। बिहार के दरभंगा में गिरा मंच, बीजेपी नेता दे रहे थे धरना, कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ने की वजह से मंच गिरा। पुंछ के शाहसितार हिल्स में साहित्यिक उत्सव का आयोजन, जम्मू कश्मीर की संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्यक्रम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा, गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गुप्त काशी से केदारनाथ जा रहे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, केदारनाथ में खराब मौसम और धुंध के कारण कराई गई लैंडिंग। केदारनाथ धाम में फिर से उमड़ने लगी है तीर्थयात्रियों की भीड़, दर्शन के लिए उमड़ रहा है भक्तों का हुजूम, बारिश का सीजन खत्म होते ही बड़े हैं श्रद्धालु। केदारनाथ धाम में अब हर दिन पहुंच रहे हैं करीब 18,000 तीर्थयात्री, बरसात के सीजन में काफी घट गई थी संख्या।